ये कहानी है सांगला हिल से ताल्लुक रखने वाले अली रजा का, कि जो कैनेडियन शहरी था और कनाडा के अंदर रिहाइश पजीर था, ओबर चलाता था, अच्छी खासी इसकी इनकम थी और फिर इसकी शादी लाहौर से ताल्लुक रखने वाली एक खूबसूरत दोशीज़ा कनूत के साथ हो गई। कनूत की और अली रजा की उम्र में 12 साल का फर्क था। अली रजा की उम्र 34 साल थी और कनूत की उम्र उस वक्त 22 साल थी। 12 साल का इनके दरमियान फर्क था। ये शादी हुई और शादी के बाद अली रजा अपनी बीवी को लेकर कनाडा चला गया। कनाडा में ही उसकी फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी कनाडा के अंदर ही मुकीम थे। कनूत भी वहीं चली गई, लेकिन कनूत ने उसकी फैमिली मेंबर्स के साथ रहना पसंद नहीं किया और ये अली रजा के साथ वहां अलहदा रहने लगी। एक अच्छी इनकम थी, उबर चलाता था और एक अच्छा लाइफस्टाइल उसने कनूत को वहां पे फराहम कर दिया। लेकिन कनूत के साथ एक और कहानी भी जुड़ी हुई थी। इस शादी से कबल कनूत का ताल्लुक लाहौर के एक नौजवान उमैर के साथ भी था और ये इनके अफेयर शादी से कबल चल रहे थे। अब शादी से कबल की जो प्लानिंग सामने आई है और ये तमाम वो प्लानिंग है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसके साथ उमैर का जो डाटा आया है, कनूत का डाटा आया है, अली रजा की जो फैमिली है उसके जरिए से जो बातें निकली हैं कि इनके अफेयर शादी से कबल थे और शादी से कबल ये प्लानिंग थी कि कनूत ये हासिल करेगी, वहां की शहरियत हासिल करेगी, कनाडा की शहरियत हासिल करेगी और फिर उमैर को भी वहीं पे बुलाएगी। लेकिन ये कैसे हो सकता था? शादी के बाद 2 बेटियां पैदा हुई कनूत और अली रजा की, लेकिन इस दौरान में दोनों की नाचाकी बहुत ज्यादा रही और उसने तलाक का मुतालबा मुसलसल जारी रखा। दोनों की फैमिलीज यानी कनूत की फैमिली और अली रजा की फैमिली दोनों ने बड़ी कोशिश की कि ये मामला सेटल हो जाए, ये मामला हल हो जाए, ये मामला आगे ना बढ़े, इनकी सेपरेशन की तरफ बात ना जाए। ये दोनों फैमिलीज इस रुकावट बनी रही, अली रजा की फैमिली भी और कनूत की फैमिली भी इस सेपरेशन रुकावट बनी रही और यही वजह थी कि फिर कनूत ने अपने जो प्लान उसका बी था उस पर अमल किया। यानी जब प्लान ए उसका था कि वो तलाक ले लेगी, अली रजा से वो शहरियत वहां की हासिल कर चुकी है कनाडा की और शहरियत हासिल करने के बाद वो उमैर को भी वहां पे बुला सकती है। ये प्लान ए था उसका, लेकिन प्लान ए नाकाम होने के बाद उसने प्लान बी पर उसने काम शुरू किया और उसने अपने खामद को राजी किया कि उसने कुछ ऑनलाइन काम किए हैं और ऑनलाइन काम के लिए उसे पाकिस्तान जाना चाहिए, यानी उसके हस्बैंड अली रजा को पाकिस्तान जाना चाहिए। अली रजा पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं था, बहुत हिचकिचाहट थी, वो नहीं आना चाहता था, लेकिन मिन्नत समाजत से किसी न किसी तरह कनूत ने उसे लाहौर जाने के लिए तैयार कर लिया। लाहौर में अली रजा अपने ससुराल यानी कनूत के घर वहां पे मुकीम रहा। अब यहाँ की जो सूरत हाल थी, यहाँ उसके जो रोजमर्रा थे कि वो कब निकलता है, कब आता है, कहाँ जाता है, ये बातें उमैर के लिए जो जिसके अफेयर थे कनूत के साथ उसके लिए मालूम करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उमैर को अब ये मालूम नहीं हो रहा था कि वो उसके रोजमर्रा मालूम कैसे मालूम करे और फिर उसे यहाँ से उसे मर्डर करे। प्लान इनका ये तय पाया था, जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है उसके मुताबिक प्लान ये था कि इसे डकैती की एक सूरत दी जाएगी और डकैती में उसका जो मर्डर होगा, इस तरीके से इसको अमली जामा यहां पे पहनाया जाना था। लेकिन 1-1.5 माह 2 माह की कोशिश के बाद जब उमैर को लगा कि वो ये काम नहीं कर सकता क्योंकि उससे अली रजा के मामूलात के बारे में मालूम नहीं था, उसका कोई वहां पे मुखबर नहीं था इसके ससुराल के अंदर, कनूत के ससुराल के अंदर, तो उसने फिर कनूत से राब्ता किया और उसे कहा कि वो उस तक अप्रोच नहीं कर पा रहा, तो कनूत खुद कनाडा से वो पाकिस्तान आ गई। और मजे की बात जो इस कहानी के अंदर है वो ये है, इस केस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कनूत जब कनाडा से लाहौर पहुंची है तो वो अपने घर नहीं गई, बल्कि इन दोनों ने, उमैर ने और कनूत ने, इन्होंने एक रात एक होटल के अंदर गुजारी है। अपने घर जाने से पहले जो अपना मैका है वहां जाने से पहले कनूत ने एक रात होटल में गुजारी है उमैर के साथ। इन्होंने वहां पे प्लान तरतीब किया है। अगले रोज कनूत अपने घर चली गई है। 5 से 6 रोज के बाद फिर कनूत ने इस प्लान पर अमल किया है
उसने भेजा है कि वो उसके लिए कोई फास्ट फूड वगैरह लेके आए। अली रजा फास्ट फूड लेने चला गया है, रास्ते के अंदर ही डकैती की एक सूरत वहां पे इख्तियार की गई है और इसी डकैती के अंदर उसका मर्डर हो गया है अली रजा का। अब पूरी रात जिस खातून ने अपने शौहर को भेजा हो कि वो फास्ट फूड लेकर आए और वो नहीं आया, तो उसने उसका नोटिस नहीं लिया। सुबह होते ही जब सुबह हो रही थी तो उस वक्त ये नाश अली रजा की देखी है किसी ने, फिर ये शोर मचा है और फिर कनूत ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया है कि मेरा तो सुहाग उजड़ गया है, मैं लुट गई हूं, और पूरा उसने वहां पर रोना शुरू कर दिया है। लेकिन पुलिस को जब शक हुआ है तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में ही कनूत ने ये तमाम मामला बता दिए पुलिस को। उमैर भी गिरफ्तार हो गया है पुलिस है। तो इस चीज से दो बड़े सबक मिलते हैं, एक तो कैनेडियन या फिर ऑस्ट्रेलियन या फिर अमेरिकन या फिर जो ब्रिटिश नेशनैलिटी है उसके हसूल के लिए ये सबसे बड़ी कोशिश होती है। और जितनी भी उम्र का बड़ा शख्स हो और लड़की चाहे जितनी भी छोटी हो तो फौरी तौर पर उसके रिश्ते के लिए एग्री हो जाते हैं, उसके लिए मान जाते हैं, फौरी तौर पर उसके रिश्ते के लिए ओके कर दिया जाता है कि लड़की इस जरिए से ऑस्ट्रेलिया चले जाएगी, अमेरिका चली जाएगी, ये कनाडा चली जाएगी, ब्रिटेन चली जाएगी, मतलब इस तरह चली जाएगी। तो इस तरह के वो कर दिए जाते हैं। अब उसके पस पर्दा मुहर्रकात होते हैं वो भी बड़े खौफनाक होते हैं। और एक इंतहाई जो कम उम्र की लड़की होती है और अपने से बहुत ज्यादा जो बड़ी उम्र के मर्द से जब वो शादी करे तो पस पर्दा उसके मुहर्रकात कुछ भी हो सकते हैं ये। लेकिन इसके अंदर एक और पहलू भी मिलता है कि जब घर उजाड़ने के लिए आप अपने सुहाग को खत्म करते हैं, आप अपने खामद के कत्ल के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर आपकी ख्वाहिश होती है कि आप नए तरीके से अपना घर बसा लेंगे, तो ये नामुमकिन सी बात होती है। और आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जब आपने अपना सुहाग उजाड़ के अपने आशना के साथ आपने नया घर बसाने की, नई खुशियों की आपने कोशिश की हो और ये खुशियों के अंदर आप कामयाब हो गए हो। ऐसा कभी भी नहीं होता। जब भी आप इस तरह का मर्डर होता है, कभी महीने बाद, कभी 2 बाद, इस तरह के ये एक्सपोज हो जाते हैं कि कोई कत्ल कभी छुपता नहीं है। तो ये सबक है उनके लिए कि जो लड़कियां इस तरह कोशिश करती हैं और वो कोशिश करती हैं कि वो इस तरह से जाके नेशनैलिटी हासिल कर लेंगी और फिर उस मर्द से छुटकारा हासिल कर लेंगी जो उनसे बड़ी उम्र का है और फिर उसके बाद खुशियां बसा लेंगी, नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज कर लेंगी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ और ना आइंदा कभी होगा। इसलिए होश के नाखन सबको लेने चाहिए। अगर आपका रिश्ता कहीं हो गया तो फिर इस रिश्ते को हमेशा के लिए निभाने की कोशिश करनी चाहिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह।